नाम रूपी पहरा निकलने नहीं देता। आपका चिंतन जब हम करती हैं तो प्राणों को वो निकलने नहीं देता। अब गोपियों की इस सुंदर मनोभावना का कृष्ण ने दर्शन किया। गोपियां कहती हैं कि आप ये कहोगे कि आपने मेरे लिए क्या छोड़ा, मैं तुमको क्यों मिलूं, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा। तो देखो हमने अपने पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, भाई बांधवों को छोड़ दिया, और क्या छोड़ सकती हैं हम। यदि आप आकर नहीं मिले ना गोपाल, तो ये जो हमारा शरीर है हम इसको भी छोड़ देंगे, अग्नि में जला करके इसको नष्ट कर देंगी। मेरे गोविंद ने गोपियों की मनोभावना का दर्शन किया। भगवान प्रसन्न हो गए और उन गोपियों के बीच में फिर से प्रकट हो गए। और जैसे गोपियों के मध्य कृष्ण प्रकट हुए, गोपियां टेढ़ी नजरों से उनको देखने लगी। भगवान बोले ऐसे क्या देख रही हो गोविंद, आप हमें छोड़ करके चले गए। आज गोविंद ने देखा कि इन गोपियों की भावनाएं बड़ी सुंदर हैं, तो मेरे गोविंद उनके साथ रास करने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही रास करने के लिए तैयार हुए, वहां एक पुरुष आ गया। भगवान ने पूछा आप कौन हैं, आप क्यों आए हो यहाँ पर। बोले मेरा नाम है कामदेव। और जहां सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री एकांत में मिल जाते हैं तो वहां मैं अक्सर करके प्रकट हो जाता हूं। बोले अच्छा। बोले हमने तो तुम्हें शिव रूप में जला करके भस्म किया था कि जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयहु जर छारा। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। ओ जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्घत काम भयहु जर छारा। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। हमने तो तुम्हें शिव के रूप में जला करके भस्म कर दिया था जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयों जरे छारा। बोले उस समय तो आपने पूर्ण वैराग्य का रूप धारण किया हुआ था। शिव रूप जो पूर्ण वैराग्य का स्वरूप है, उस समय मेरी नहीं चली। तो भगवान बोले फिर मैंने राम रूप में भी तुम्हारी एक नहीं चलने दी, राम रूप में भी तुम्हारी एक नहीं चली। बोले उस समय आपने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ था, लेकिन यहाँ तो विश्व सुंदरी हजारों लाखों गोपियां हैं और त्रिभुवन सुंदर आप बैठे हुए हो। यहाँ मेरे बाणों को चलने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले तो एक बात बताओ, कौन सा युद्ध करोगे तुम, युद्ध कौन सा करना चाहोगे। एक होता है किले वाला युद्ध। किले वाला युद्ध क्या होता है, एक पत्नी के साथ रह करके काम को जीतना किले वाला युद्ध है। और एक होता है मैदान वाला, जहाँ हजारों लाखों गोपियां बैठी है, ऐसे समय पर काम को जीतना, ये मैदान वाला युद्ध है। भगवान बोले आज तो दो दो हाथ मैदान में ही हो जाएं। और आज मेरे गोविंद रास करने के लिए चल रहे। माता पार्वती आ रही हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। तो भोले बाबा बोले कहाँ जा रही हो। बोले वहां जा रहे हैं मथुरा में, गोकुल में। बोले क्यों। बोले आज वहां बहुत सुंदर रास कर रहे हैं गोविंद। बोले तो हमें ले चलो। बोले वहां किसी पुरुष की एंट्री नहीं है, वहां किसी पुरुष को जाना अलाउ नहीं है। तो भोलेनाथ ने क्या कहा, और एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ
गौरा से बोले बाबा हाय मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। गौरा से बोले बाबा मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे राधा संग श्याम नाचे है मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। अरे दास रचे गो ब्रज में भारी हमें दिखाना प्यारी, वृंदावन आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। ओ कजला बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। जय हो। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, हाय हाय साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। अरे मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा रास में, हाय हाय रास में। मोहन के बिना वहाँ पुरुष न होगा वहाँ साथ में, वहाँ साथ में। अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। हरि बोल। इस राज को, इस राज को। अरे मैं हूँ सहेली तेरी
ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चले चाल मत भारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बजना भोले भंडारी बन करके बजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया है पर नहीं माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय हो, जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। आज बहुत सुंदर श्रृंगार भोलेनाथ की आ गए रास में, और मेरे गोविंद ने उन गोपियों के साथ बहुत सुंदर रास किया। ऐसा नृत्य किया, बड़ा सुंदर वर्णन है कि रासो सत्वम संप्रवत्तो गोपमंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयोदयः। ऐसा विचित्र नृत्य किया, जितनी गोपियां थीं सबके बीच में एक एक माधव प्रकट हो गए। लेकिन यहाँ पर आदरणीय सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बहुत ध्यान से समझा। और प्राय ये प्रश्न गोविंद के चरित्र के ऊपर हर व्यक्ति लगभग उठाता है, बहुत ध्यान से समझना। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मेरी समझ में एक बात नहीं आई। बोले क्या? कि संसतापनाय धर्मस्य प्रस्यमाये तरस्य वा अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर। किस कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता रभेक्षिता प्रतिमा पाचरद ब्रह्मण परदाराभिमदर्शनम्। परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि संस्थापनाय धर्मस्य, कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? धर्म की स्थापना के लिए। बहुत ध्यान से सुनना। और स्वयं धर्म के संस्थापक कृष्ण पराई स्त्रियों के गले में गलबैयां डालकर के नृत्य करते हैं, ये कहां का धर्म है? ये प्रश्न प्राय उठता है। दूसरों के स्त्रियों के गले में गलबैयां डालकर के नृत्य कर रहे हैं, कहां कन्हैया, ये कहां का धर्म है? बहुत ध्यान देना। जिस समय परीक्षित ये बात कर रहे हैं उस समय कलयुग आ चुका था, और आगे तो घोर कलयुग आने वाला है। और कलयुग लोगों को तो थोड़ा सा बहाना मिल जाए, फिर देखो शास्त्रार्थ, थोड़ा सा बहाना मिल जाना चाहिए कि भगवान ने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, भगवान ने वैसा किया तो वैसा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि मनु स्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है। ये मनु स्मृति में लिखा है। तो लोग क्या कहते हैं कि जब गुफा में ही छिपा हुआ है तो बड़े जिस रास्ते से जाते हैं छोटो भी उसी रास्ते से चले जाए, तो फिर क्या गलती है? कुछ लोग कहते हैं कि रामायण में लिख रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। ओम
चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर ने जो किया वो हम भी करेंगे। ये लोग तर्क पेश करते हैं। तो यहां हम आपसे पूछना चाहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि नैतत समाचरे जातु मनसापि हनीश्वर विनश्यत्याचरण मोडाध्याम रुद्रो अभिदजम विषम। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, लोग कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे। चलो ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि शंकर जी कौन थे? शंकर जी भी ईश्वर थे कि नहीं? और हम कहते हैं कि ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे। तो शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के समय कालकूट नामक विष निकला, और तोले 2 तोले विष नहीं निकला, हजारों टन विष निकला जो पूरी सृष्टि को जला करके भस्म कर देता। उस कालकूट नामक विष को अपने गले में धारण किया, इतने सारे विष को। और हम कहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर ने जो किया सो हम करेंगे। तो आप तोले 2 तोले पी के दिखा दो, राम नाम सत्य नहीं हो जाए तो हमसे कह देना। दूसरी बात, चलो शंकर भगवान की बात छोड़िए, शंकर भगवान की बात छोड़ देते हैं। कृष्ण भगवान के ऊपर उठाते हैं लोग उंगली, तो यहां हम बड़ी सीधी सी बात बताते हैं। गोवर्धन पर्वत को जब उठाया, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उठाया भगवान ने, 7 दिन रात तक अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण उन्होंने किया। और तुम कहते हो कि कृष्ण शंकर भगवान ने जो किया वो हम नहीं कर सकते। चलो छोड़ो, कृष्ण ने जो किया वो तुम करोगे, तो कन्हैया ने इतने बड़े पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली के नख पर धारण किया। तुम 5 किलो का पत्थर 5 मिनट ही रख करके बताओ। क्योंकि ईश्वर ने जो किया है वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने जो कहा है वो हमको करना है। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है वेद व्यास जी ने कि ईशानाम वचः सत्यम तथैवाचरित क्वाचरित तेसायत सत्ययोक्तम बुद्धिमांस्तत समाचरेत। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ईश्वर का जो वचन है वही सत्य है। भगवान राम ने जो जीवन में किया, क्योंकि वो पूर्ण मर्यादा का चरित्र है, वो हमको करना है। और कृष्ण ने जो कहा है, कृष्ण का जो चरित्र है वो पूर्ण योगेश्वर चरित्र है, वो हमको करना है। क्योंकि भगवान ने जो किया है वो हम चाह कर भी नहीं कर सकते, कितना भी प्रयास करते हैं। कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, और राम ने जो किया है वो करना है। लेकिन आजकल इन बातों को कोई मानता ही नहीं है। आजकल हमारी जो सोसाइटी है वो बड़ी विकृत हो गई है। पहले बड़े बूढ़ों की बातों का बड़ा सम्मान होता था, अच्छी बातों का बड़ा सम्मान होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल कहते हैं बड़े बूढ़े क्या जानते हैं, ऐसे कह देते ना, अरे मॉडल जमाना है, बड़े बूढ़े ने कहा असल है। तो एक छोटी सी कथा आपको बताएं। एक लड़के का रिश्ता तय हो गया, रिश्ता तय हो गया शादी का। अब शादी तो तय हो गई, लेकिन लड़की वाले ने शर्त रख दी कि बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। नए बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा हुआ, बड़ी रोक टोक करते थे। बड़ी जल्दी से शर्त को स्वीकार कर लिया कि हाँ कोई नहीं आएगा बूढ़ा आदमी, सब नए नए बच्चे जाएंगे। लेकिन अब नाना जी आए थे लड़के के, बोले नाना हम तो जरूर चलेंगे। बोले नहीं, वहां से मना कर दिया, किसी बूढ़े को नहीं बुलाया बारात में। बोले ना ना, नाना ही जो। नाना बोले ना ना हम जरूर चलेंगे। अब उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं सिंदूक वगैरह में इनको छुपा करके ले चलते हैं, बड़े बूढ़े आदमी है, ज्यादा अच्छा। सो सिंदूक में बंद कर लिया सामान के साथ।
और ले गए। बारात पहुंच गई। लड़की वाले ने के पिता ने कहा लड़की वाले ने कि जाओ देख करके आओ बारात में कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं आया है। पूरी बारात को देख लिया, कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं है। हाँ। बोले कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। बोले अच्छा देख लिया अच्छे से? बोले हाँ देख लिया। अच्छा, अब फेरों की बारी आई तो लड़की वाले के जो थे लड़की के पिता उन्होंने कहा कि देखो फेरे तो तभी पड़ेंगे, हमारे गांव की बगल में एक नदी बह रही है, बारातियों से कहो कि पहले उस नदी का जल खाली कर दें और उसकी जगह दूध बहा दें। नदी में जल की जगह दूध बहा देंगे तो ही फेरे पड़ेंगे, नहीं तो पड़ेंगे ही नहीं। अब ये बात जब बारात में पहुंची तो बारात में सब नए नए बच्चे थे। पूरा दिमाग लगा लिया, पूरा दिमाग लगा लिया, लेकिन इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी भी नदी में दूध कैसे बहाएं? ये तो बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। लड़की वाले से कह दो कि भैया हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों ने कहा कि बारात तो लौट ही रही है, नाना के प्राण काय को ले रहे हैं? बारात तो जब लौट रही है, नाना है तो कम से कम निकाल लो, मरे जा रहे हैं नाना जी। अब नाना को बाहर निकालने के लिए गए। नाना बोले होगा विवाह हो गया? बोले विवाह तो कैंसिल हो गया। बोले क्यों? क्योंकि शर्त रख दी है बेटी के पिता ने। बोले क्या? कि नदी में जल की जगह दूध बहा दो तो ही शादी होगी। नाना बोले लो कर लो बात। ऐसी छोटी मोटी बातों पर कहीं बारात लौटा करती है? उनसे कह दो बोले व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। उनसे कह दो ऐसी छोटी मोटी बातों पर बारात नहीं लौटा करती हैं। उनसे जाकर के कहना कि देखो हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नदी का पानी तुमको खत्म करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जाकर के दे दी सूचना। बोले बाराती तो दूध बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नदी का पानी हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं निकलेगा तो दूध तब तक जाएगा कैसे? लड़की का पिता कहने लगा कि जरूर कोई बूढ़ा आया है, ढंग से जाकर के देखो, जरूर कोई बूढ़ा आया है। क्योंकि वृद्धों के पास जो अनुभव है वो हमारे पास कभी नहीं हो सकता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लें, लेकिन जो अनुभव से सीखा जाता है वो पढ़ने से कभी नहीं सीखा जाता। इसलिए अपने से बड़ों का सम्मान करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए, माता पिताओं का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, क्योंकि उनके पास उनके जीवन का लंबा अनुभव है। आप केवल पढ़ रहे हैं, जो आपने देखा नहीं है, केवल आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने उस जीवन को जिया है। इसलिए बड़ों का सम्मान करें। और अभिवादनशील जो लोग होते हैं उनकी चार चीजें बढ़ जाती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। इसलिए बड़ों का सम्मान करें। इसलिए ईश्वर ने जो किया है, और कोई कहते हैं ये तो काम लीला है, तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं काम विजय प्रख्यानार्था सेयम रास लीला। ये जो लीला है ये काम को जीतने के लिए लीला की मेरे गोविंद ने। इस रासलीला के प्रसंग को सुनने का मतलब क्या है कि विक्रीडितम ब्रजवृदिरम च श्रद्धावता शृणुगुणे नवंतो भक्तिम परा भगवती च विष्णु कामम हृदो गमाश्रमहिनोत चरेणवा। इस रास के मंगलमय प्रसंग को जो व्यक्ति सुनता है, इसका नित्य पाठ करता है, तो इसके द्वारा वो काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। काम को जीतने के लिए मेरे गोविंद ने इस लीला को किया। कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम हलवा नहीं खाते,
अरे भैया जब हलवा खाने के लिए मिलेगा नहीं तो आप खाओगे कहाँ से? हलवा नहीं खाने का मतलब क्या है कि जब आपके सामने हलवे का भंडार भरा हो, बहुत सी प्लेटें लगी हुई हो, तब आप कहें कि हम हलवा नहीं खाते, तो आप नहीं खाते। लेकिन जब खाने के लिए मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या? तो सज्जनों, ये जो लीला है ये गोविंद ने दिखाया कि इतनी सारी गोपियों के साथ रहकर भी मैं ब्रह्मचारी हूं। काम को जीतने के लिए मेरे गोविंद ने लीला की और गोपियों को आश्वस्त करके लौटा करके भेज दिया। और आज मेरे गोविंद बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। इधर कंस के पास पहुंच गए नारद जी। नारद जी को प्रणाम किया, आइए नारद जी। बोले आए क्या? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे उस कृष्ण को कब मारोगे? नारद जी कंस से कह रहे हैं, उस कृष्ण को कब मारोगे? बोले मैंने तो उसे मारने का बड़ा प्रयास किया, मैंने पूतना भेजी, अरिष्टासुर, धनुकासुर, अघासुर, व्योमासुर, कितने राक्षसों को भेजा, सबको मार डाला उसने। अब मेरे बस की बात नहीं है। बोले एक काम करो। बोले क्या? कि देखो तुम्हारे पास एक धनुष है, तुम्हारे पास शिव जी का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष का यज्ञ करो, मेला लगाओ और उस मेले में दोनों भाइयों को बुलाना, कृष्ण और बलराम को। दोनों भाई मेला देखेंगे तो धोखे से दोनों को मार डालना। और इतना कह करके चले गए नारद जी। सीधे पहुंच गए कहां? जहां कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट करके आ रहे हैं। नारद जी को प्रणाम किया, आइए नारद जी। बोले आए क्या? आप तो लीला करने में व्यस्त हो गए। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे उस दुष्ट कंस को कब मारोगे? नारद जी कृष्ण से कह रहे हैं, उस दुष्ट कंस को कब मारोगे? तुम तो अपनी लीला करने में व्यस्त हो गए। बोले आप बताओ कब मारें? नारद जी बोले मैं तो ये चाहता हूं कि परसों सायंकाल का सूर्य अस्त कंस देख नहीं पाए, परसों शाम तक मार दो।